आज हम जानने वाले हैं उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए ज़्यादा ही हेल्पफुल रहेंगे। तो अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं जिसमें हम क्लास 10th जो हमारी बुक है एनसीईआरटी की इंग्लिश की उसमें जो द ट्रीज़ चैप्टर हम कर रहे हैं पोएम, तो उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम कवर करेंगे अपनी इस वीडियो में। तो अंत तक मेरे साथ बने रहिए और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है क्वेश्चन है, व्हाट डू द ट्रीज़ सिम्बलाइज इन द पोएम। अब इस पोएम में जो ट्रीज़ है वो क्या सिम्बलाइज करते हैं। मैंने आपको बताया जो ट्रीज़ होते हैं वो किसकी तरह के इसमें बताया गया है। ट्रीज़ को बिल्कुल उन वुमेंस की तरह बताया गया है जो किसी स्ट्रगल में रहती हैं और अपने वॉल में चार दीवारी में रह जाती हैं। तो इसी तरह से जो ट्रीज़ है उसमें जो ट्रीज़ है उसको क्या बताया गया है इस पोएम के थ्रू। द ट्रीज सिम्बलाइज ऑप्रेस्ड वुमेन हु आर कन्फाइंड बाय सोशल नॉर्म्स एंड रेस्ट्रिक्शंस। ट्रीज़ को क्या है, ट्रीज़ को एक तरह का विरोध वाला बताया गया है कि किस तरह से उन्हें विरोध झेलना पड़ता है और उन वुमेंस की तरह जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हैं अपनी लाइफ में, और समाज के जो लॉज है या रिस्ट्रिक्शंस है उनमें उनको फंसना पड़ता है। नेक्स्टली देयर मूवमेंट टूवर्ड्स द फॉरेस्ट रिप्रेजेंट वुमेन्स डिज़ायर फॉर इंडिपेंडेंस आइडेंटिटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। यहाँ पर ये जो ट्रीज़ का मूवमेंट बताया गया है ये उन वुमेन्स के लिए बताया गया है। एक तरह से जो पोइट है वो उन वुमेन्स के लिए कहते हैं कि इन वुमेन्स को अपना एक मूवमेंट लाना पड़ेगा, एक अपना जो दायरा है वो बदलना पड़ेगा। किस तरफ जाना पड़ेगा उनको, इंडिपेंडेंस की तरफ, कि वो खुद से ही क्या है आत्मनिर्भर बन सके। इसके साथ साथ क्यों, क्योंकि जो ट्रीज़ है वो किस तरफ जा रहे हैं, फॉरेस्ट की तरफ जा रहे हैं। और फॉरेस्ट एक ऐसी जगह होती है जहाँ वो खुशी से फ्रीडम से रह सकते हैं। तो इसी तरह से वुमेंस के लिए भी जो बताई गई है चीज़, एक फ्रीडम बताई गई है। उन्हें किस तरफ जाना चाहिए, फ्रीडम की तरफ जाना चाहिए वुमेंस को, इंडिपेंडेंट रहने की तरफ जाना चाहिए। और साथ के साथ जो अपनी डिज़ायर है, अपनी आइडेंटिटी या पहचान है उसको बनाना चाहिए। तो इसके थ्रू ट्रीज़ को क्या सिम्बलाइज़ किया गया है, जो वुमेंस है जिनकी खुद की डिज़ायर्स हैं कुछ करने की और वो फुलफ़िल नहीं कर रही है, तो क्या है उनको अपनी इंडिपेंडेंसी और एक तरह से जो खुद की क्या विशेज़ है, डिज़ायर्स हैं, उनको फुलफ़िल करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू द ट्रीज़ वांट टू मूव आउट ऑफ द हाउस। कि जो ट्रीज़ है वो हाउस से क्या है मूव आउट होना चाहते हैं, वहाँ से निकल जाना चाहते हैं। तो इसका क्या है, द ट्रीज़ वांट टू मूव आउट, क्यों निकलना चाहते हैं ये बताना है। बिकॉज द हाउस इज़ अ प्लेस ऑफ कन्फाइनमेंट एंड रेस्ट्रिक्शन। क्योंकि जो हाउस है एक ऐसी जगह है जहाँ पर उनको स्ट्रगल करना पड़ता है। एक कन्फाइनमेंट की मतलब होता है जिसमें वो कैद में रहते हैं, बंधा हुआ महसूस करते हैं और रेस्ट्रिक्शन महसूस करते हैं। आगे क्या है, इनसाइड द हाउस देयर रूट्स आर क्रैम्ड एंड देयर ग्रोथ इज़ लिमिटेड। अगर वो घर के अंदर रहेंगे, जो ट्रीज़ है वो घर के अंदर रहेंगे तो उनकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगा और वो अच्छे से उग नहीं पाएंगे। तो क्या है, उनकी ग्रोथ रुक जाएगी, लिमिटेड रहेगी। तो सेम केस जो है उन वुमेंस का है जो कुछ करना चाहती हैं, उनकी कुछ डिज़ायर्स है, विशेज़ है, लेकिन घर के चार दीवारी में क्या है वो रह जाती हैं। और एक उनकी जो क्षमता रहती है, कैपेबिलिटी रहती है, वो लिमिटेड रहती है। तो यहाँ पर हर जगह जो है किसका कंपेयर किससे किया गया है, वुमेन्स को ट्रीज से क्या है कंपेयर किया गया है यहाँ पर। द फॉरेस्ट रिप्रेजेंट देयर नेचुरल होम। जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट को उन्होंने क्या रिप्रेजेंट करा है, एक नेचुरल होम बताया है ट्रीज़ के लिए, जहाँ पर वो अच्छे से फ्रीली ग्रो हो सकते हैं। तो इसी तरह से वुमेन्स भी क्या है, वो कुछ फ्रीडम से अगर रहेंगी, अपना इंडिपेंडेंटली रहेंगी तो काफ़ी अच्छे से वो ग्रो कर पाएंगी। तो इसके थ्रू हमने क्या जाना है कि जो ट्रीज़ है वो कैसे हाउस से मूव ऑन हो सकते हैं और क्यों होना चाहते हैं। क्योंकि इसलिए होना चाहते हैं वो, इसके थ्रू वो फॉरेस्ट में अगर जाएंगे तो अच्छे से ग्रो कर पाएंगे और उन्हें घर वाली फीलिंग आएगी। लेकिन अगर वो घर के चार दीवारी में कैद हैं तो अच्छे से उनकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, वो लिमिटेड रहेंगे। जो कि जिसका कंपेयर बताया गया है वुमेन से। अगर वुमेन्स भी घर के अंदर रहेंगी, इंडिपेंडेंट नहीं बनेगी, उन्हें फ्रीडम नहीं मिल रही है,
तो क्या है वो भी लिमिटेड रह पाती हैं और आगे नहीं बढ़ पाती। तो सेम यहाँ पर केस बताया गया है। आगे हम जान लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है हाउ डज द पोएट शो दैट कन्फाइनमेंट इज़ हार्मफुल। अब यहाँ जो कन्फाइनमेंट वर्ड है, आज़ादी की कमी, कन्फाइनमेंट का मतलब होता है आज़ादी की जो कमी है उससे क्या कैसे वो हार्मफुल रहता है। द पोएट डिस्क्राइब्स स्टिफ लीव्स। पोएट ने यहाँ पर स्टिफ लीव्स को डिस्क्राइब किया है। स्टिफ लीव्स क्या होती हैं, अकड़ी हुई जो पत्तियाँ होती हैं उनको। क्रैम्ड रूट्स, क्रैम्ड रूट्स की बात हुई है जो कि सफोकेटेड होती है, अच्छे से बिखरना चाहती है लेकिन बढ़ नहीं पा रही है, तो उन्हें सफोकेशन हो रहा है। एंड ब्रांचेस हिटिंग द ग्लास, तो यहाँ पर जो ब्रांचेस है वो भी अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। दीज इमेजेस शो दैट कन्फाइनमेंट कॉजेज पेन। तो ये जो इमेजेस है ये क्या शो करती है, ये सारी जो इमेजेस है ये बताती हैं कि कितना दर्द रहा होगा अगर वो कैद में है। कैद में रहने से कोई खुश नहीं रहता। कैद में अगर कोई रहता है तो उनको पेन ही होता है, पेन महसूस होता है। तो वही बात यहाँ पर बताई गई है। स्ट्रगल एंड कन्फोकेशन, स्ट्रगल की बात बताई गई है, किस तरह से संघर्ष कर रहे हैं। कन्फोकेशन की बात की गई है। प्रूविंग दैट रिस्ट्रिक्शन इज़ हार्मफुल, और ये प्रूव किया गया है कि जो रिस्ट्रिक्शन उन पर डाला जा रहा है, उनको रोका जा रहा है, कितना उनके लिए नुकसानदायक है, क्योंकि इसके थ्रू जो है उनकी नेचुरल ग्रोथ नहीं हो पाती। तो सेम केस उन लेडीज़ का है जिनको रोका जाता है आगे बढ़ने से, जिस वजह से उनकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है और वहीं लिमिटेड रह जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द फॉरेस्ट इन द पोएम। अब यहाँ पर जो बताया गया है सिग्निफिकेंस, क्या इंपॉर्टेंस है फॉरेस्ट की इस पोएम में। फॉरेस्ट सिम्बलाइजेस फ्रीडम। जो फॉरेस्ट है उनको क्या चाहिए, आज़ादी चाहिए। फॉरेस्ट क्या है, ये एक जो फॉरेस्ट को इन्होंने क्या सिम्बलाइज़ किया है, एक फ्रीडम सिम्बलाइज़ किया है, क्योंकि जो ट्रीज़ होते हैं वो आराम से फ्रीली वहाँ रह सकते हैं। तो ये क्या है, उनकी नेचुरल लाइफ है जहाँ वो आराम से रह सकते हैं और इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं। इट वॉज़ एम्प्टी फॉर अ लॉन्ग टाइम। कुछ समय के लिए क्या है वो खाली रहते हैं, बट बिकम लाइव अगेन, लेकिन वहाँ वो फिर जी उठते हैं। व्हेन द ट्रीज रिटर्न, जब ट्रीज वापस आ जाते हैं, सजेस्टिंग दैट लिबरेशन ब्रिंग्स रेन्यूअल। तो क्या है, फ्रीडम यानी कि लिबरेशन के थ्रू क्या है वो दोबारा से जी उठते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट रोल डज नाइट प्ले इन द पोएम। यहाँ पर क्या रोल है जो नाइट प्ले करता है हमारी पोएम में। नाइट को यहाँ पर क्या बताया गया है, चेंज और रेवोल्यूशन, कि किसी दिन के बाद एक रात या रात के बाद दिन आता है, तो क्या है एक चेंज या रेवोल्यूशन की बात की गई है। 360 जो चेंज होता है उसकी बात यहाँ पर की गई है। इट इज़ ड्यूरिंग द क्वाइट ऑफ नाइट दैट द ट्रीज ब्रेक फ्री। इसके थ्रू क्या कि शांति से बिल्कुल आराम से रात हुई और जो ट्रीज़ है वहाँ से एकदम से ब्रेक फ्री हो गए। सजेस्टिंग दैट मेजर चेंजेस बिगिन साइलेंटली। इस तरह से ये सजेस्ट करता है कि जो बड़े चेंजेस हैं वो साइलेंटली क्या है वहाँ से चेंज हो रहे हैं किसी शुरुआत से पहले, बिफोर बिकमिंग पावरफुल मोमेंट्स। तो ये क्या है, पावरफुल मोमेंट्स इनको बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज़ द पोएम ऑफ फेमिनिस्ट। ये जो पोएम है द ट्रीज, इसको फेमिनिस्ट क्यों कहा गया है। फेमिनिस्ट स्टेटमेंट, देखिए जो फेमिनिस्ट होती है ना, यहाँ पर जो पोइट है वो फेमिनिस्ट राइटर है। क्यों, क्योंकि वो सिर्फ उन फीमेल्स की बात करती हैं। हर पोएम में उन्होंने फीमेल्स की बात की है और उनके फेवर में बात की है। तो इसी तरह से यहाँ पर बताया गया है द पोएम रिफ्लेक्ट्स वुमेन स्ट्रगल अगेंस्ट पैट्रियार्कल रेस्ट। अब यहाँ पर जो पैट्रियार्कल रेस्ट है, पैट्रियार्कल मतलब जो पितृ हैं, मतलब जो जेंट्स हैं, मेल्स हैं, उनके नीचे झुककर उनके अंडर रहकर उन फीमेल्स को रहना पड़ता है। और ये उनका क्या है, संघर्ष है, स्ट्रगल है जिसमें वो रहती हैं। आगे बताते हैं लाइक ट्रीज कन्फाइंड इन पॉट्स। जिस तरह से जो पॉट्स में ट्रीज कैद में रह रहे हैं, क्योंकि वो उनके लिए कैद ही है, क्योंकि अगर वो जंगल में रहते तो फ्री रह रहे होते, लेकिन उनको पॉट्स में रहना पड़ रहा है। तो क्या है उनके लिए ये फ्रीडम नहीं है, उनके लिए क्या है ये एक तरह का कन्फाइंड है, एक कैद है।
तो वुमेन आर लिमिटेड बाय सोसाइटी, तो वुमेन भी क्या है, इस तरह से लिमिटेड रह जाती है अपनी समाज में, अपनी सोसाइटी में। द ब्रेकिंग फ्री ऑफ ट्रीज रिप्रेजेंट्स, तो इससे जो ट्रीज़ है क्या रिप्रेजेंट करता है, उनको फ्री करने के लिए वुमेन फाइट फॉर इक्वालिटी, फ्रीडम एंड सेल्फ आइडेंटिटी। तो जो वुमेन्स है उनको क्या है, फाइट करना चाहिए अपनी इक्वालिटी के लिए, कि वो समानता लाएं अपनी आज़ादी के लिए और इंडिपेंडेंट होने के लिए, और एक अपनी सेल्फ आइडेंटिटी, खुद की जो पहचान है वो बनाने के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि एक वुमेन जो है एक इक्वालिटी में रहे, फ्रीडम में रहे, स्ट्रगल ना करके क्या है इंडिपेंडेंटली रह सके, और साथ के साथ अपनी खुद की एक पहचान बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द टोन ऑफ द पोएम, तो इसमें जो हमारी पोएम है इसकी टोन कैसी है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब के करें, और प्लीज़ हम आगे अब करते हैं, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा मेरे चैनल को। तो अब आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमारा 7th क्वेश्चन है डिस्क्राइब द टोन ऑफ द पोएम। ये जो पोएम है इसकी टोन कैसी है। द टोन ऑफ द पोएम चेंजेस फ्रॉम साइलेंट एंड टेंस इन द बिगनिंग ऑफ टू होपफुल एंड विक्टोरियस। तो जो टोन है इस पोएम की चेंज होती है साइलेंट से और टेंस इन द बिगनिंग ऑफ टू होपफुल एंड विक्टोरियस, जिसमें कि क्या है एक तरफ से ये साइलेंटली रहकर भी क्या है एक जोश जगा देती है, एक शोर मचा देती है, कि क्योंकि जो ट्रीज़ हैं उनके थ्रू उन्होंने वुमेन्स की बात की गई है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हैं अपनी लाइफ में। तो आगे बताते हैं ये टूवर्ड्स द एंड, अंत तक इसने इस पोएम ने क्या है शोर मचाया है, बिल्कुल ही पावरफुल है ये पोएम, क्योंकि इसके थ्रू जो राइटर हैं उन्होंने एक वर्डिंग में ही ट्रीज़ को कंपेयर जो है वुमेन से कर दिया, और वुमेन्स के बारे में जो अंदर की गहराई है वो लोगों तक, हम तक पहुंचाई है। रिफ्लेक्टिंग द जर्नी फ्रॉम ऑपरेशन टू फ्रीडम, उन्होंने एक जर्नी बताई है जिसमें वो विरोध से लेकर क्या है फ्रीडम तक आ रही हैं, मतलब जहाँ वो विरोध हो रहा था उन लेडीज़ का, अब वो फ्रीडम से रह पा रही हैं, उस बारे में बताती हैं। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है आइडेंटिफाई टू पोइटिक डिवाइसेस, दो पोइटिक डिवाइसेस बताने हैं जो कि इस पोएम में यूज़ हुए हैं, और वो एग्जांपल्स के साथ बताने हैं। तो पहला है पर्सोनिफिकेशन। अब पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन होता है जब हम किसी एनिमल्स या लिविंग बींग्स की तरह किसी चीज़ को देखते हैं या वो हरकत करते हैं, तो वो हमारा पर्सोनिफिकेशन है, मतलब बिहेवियर जो होगा वो इंसानों वाला हो, ह्यूमंस वाला हो। जैसे ट्रीज आर शोन मूविंग स्ट्रगलिंग एंड एस्केपिंग लाइक ह्यूमंस, जैसे कि जो ट्रीज है वो दौड़ भी रहे हैं, रन कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, स्ट्रगल भी कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें ह्यूमंस की तरह इसमें बताई गई है। नेक्स्ट जो है वो है सिम्बोलिज्म। तो सिम्बोलिज्म जो है वो ट्रीज़ की बात करते हैं यहाँ पर। तो ट्रीज़ जो है वो क्या सिम्बलाइज करता है, ट्रीज़ जो है यहाँ पर विरोध को शो करता है उन वुमेन्स के। दूसरा यहाँ पोइटिक डिवाइसेस यूज़ किया गया है सिम्बोलिज्म का। तो सिम्बोलिज्म क्या कहता है, यहाँ पर दो चीज़ें यूज़ हो गई है, जैसे ट्रीज़ को किसकी तरह बताया गया है, वुमेन्स की तरह बताया गया है, और हाउस को क्या है एक तरह से रिस्ट्रिक्शन बताया गया है, जिसमें वो खुद को क्या है रिस्ट्रिक्टेड या बंधा हुआ महसूस करती हैं, एक बंधन में महसूस करते हैं। तो ट्रीज़ जो है वुमेन्स की इक्वल बताया गया है, ऐसे सिम्बलाइज किया गया है कि जो वुमेन्स हैं क्या है खुद को वो क्या है ऑप्रेस्ड, जैसे कि उनका विरोध किया जा रहा है, वो वाली चीज़ को मेंशन करा गया है इसमें। और साथ के साथ जो हाउस है वो ये बताता है कि किस तरह से हाउस जो है एक तरह से कैद है जिसमें वो रहती हैं। तो मैं आशा करती हूँ ये जो वीडियो है आपको आपके काम आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।